नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव शुरुआत हो चुकी है। अब तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को लड़ाने के लिए शुरू हो चुकी है। ऐसे में लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में ये बात चलती है कि सबका प्रतिनिधित्व होता है, सबका साथ सबका विकास हर एक पार्टी लोग कहती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व की बात आखिर कौन करता है। हमारे साथ हमारी जनता है, आइए उनसे जानते हैं। मुसलमान के प्रतिनिधित्व की बात होती है तो क्या लगता है कि प्रतिनिधित्व मिल रहा है उनको? मुसलमानों के वोटों पे सिर्फ सिंध डाला जा रहा है। मुसलमानों के वोट को किस तरह बटोरा जाएगा, किस तरह मुसलमानों का वोट लूटा जाएगा, इस पे चर्चा होती है, इस पे मंथन होता है, इसमें गौर व फिक्र होता है। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप कैसे उभरेगी, मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा, मुसलमानों का नेता कौन बनाएगा, इस पे कोई बात नहीं होती है। आज देखिए, कुछ दिन पहले गांधी मैदान में रैली हुई, महारैली हुई, उसमें मुसलमानों का नेतृत्व कौन किया पता ही नहीं चला। मुसलमानों का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं था। और इसी तरह दिल्ली में महारैली नहीं, उसको महारेला कहिए, महारेला हुआ। महारेला में सभी नेता मौजूद थे। वहाँ पे मुसलमानों का एक नेता मुझे दिखा दीजिए, आज़म खान साहब दिखा दीजिए, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को दिखा दीजिए, जो मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिखा दीजिए, या बदरुद्दीन अजमल साहब को दिखा दीजिए। तो कुल ले दे के ये सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों की वोट को तो चाहती है, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप को नहीं चाहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब मुसलमान भी समझदार हो गए। अब मुसलमान भी समझ गए हैं कि अब हम दरी बिछाने वाले नहीं हैं। अब सिर्फ हम लालू, तेजस्वी, अखिलेश, मुलायम जिंदाबाद या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारा लगाने वाले नहीं है। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। लालू जी खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी भागीदारी 18% की है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी लोकसभा में देख लीजिए एक भी नहीं। मुसलमान, कितने मुसलमानों को ये टिकट दिए हैं लालू जी, दिखा दीजिए, एक भी मुसलमानों ने। अली अशरफ फातमी साहब को टिकट दिए तो वो दूसरी पार्टी छोड़कर आए, अपने आप में एक कद्दावर नेता है। वो निर्दलीय भी अगर मधुबनी से लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे, वो इतने बड़े नेता है, तो उनको टिकट दिया जाता है। तो बताइए, और मल्ला को 3 टिकट दिया जाता है। तो अब तो मुसलमान यही ना समझेगा, MY का मतलब मुस्लिम एंड या अदब नहीं, अब MY का मतलब हो गया मल्ला एंड यादव। यानी अब ये मल्ला जिसकी आबादी पूरे बिहार में 2% की है, उसको आप 3 सीट दे रहे हैं, और जिसकी आबादी 18% की है उसको 1 सीट दे रहे हैं। तो बताइए, ये दोहरा चरित्र और ये इस तरह की राजनीति आप बताना क्या चाह रहे हैं? वाकई में मुसलमानों के साथ आज तक सबने दुर्व्यवहार किया है, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है, मुसलमानों को दरी बिछवाया है, मुसलमानों की हितों की बात कोई नहीं किया है, मुसलमानों के संरक्षण की बात कोई नहीं किया है। मुसलमान, मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा? कभी भी सेकुलर पार्टियां ये नहीं चाहती है कि मुसलमान संसद तक जाए, विधानसभा तक जाए, मुसलमान भी मंच पर आकर भाषण दे। वो कभी सेकुलर पार्टियां नहीं चाहती। सेकुलर पार्टियां चाहती है मुसलमान हमारे आगे पीछे करे, मुसलमान हम लोग के यहाँ दरी बिछाए, मुसलमान हमारे झंडा पैरों पे जाकर टांगे। लेकिन अब मुसलमान ऐसा नहीं करने वाला। अभी रोजा का समय है, लोग बड़ी बड़ी पार्टी इफ्तार पार्टी दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस पे तो MY समीकरण के साथ साथ वो साधने की कोशिश करती है हमेशा? देखिए, अब पहले मुसलमान कुछ और थे, इतने समझदार नहीं थे। अब मुसलमान समझ गए हैं। कहते नहीं, ये सियासत है रवादारी समझता है, ये सियासत है रवादारी समझता है। रोज़ा तो नहीं रखता है, वोट लेने के लिए इफ्तारी समझता है। यानी तेजस्वी रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन वोट लेने के लिए इफ्तार पार्टी ज़रूर देगा। तो आप मुसलमान, अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का जो नेतृत्व कौन कर रहा है आज के समय में, उनकी बातें कौन उठाता है आज के समय में? आप बताइए। ये सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, भारत जानता है कि मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमानों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई शख्स उठाता है तो ये एक ही मर्द मुजाहिद है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमानों की आवाज़, चाहे वो पहलू खान की आवाज़ हो, चाहे तबरेज़ अंसारी की आवाज़ हो, चाहे जुनेद और नासिर की आवाज़ हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, कोई भी मसला हो जाए, चाहे वो
बिहार का, चाहे वो बिल्किस बानो का मसला हो, सभी मसलों पे, सभी मुद्दों पे, सभी इश्यूज़ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर आवाज़ उठाते हैं। वाकई में अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, राहुल गांधी जी मुसलमानों के हितैषी है, तो मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे नबी की शान पे गुस्ताखी की गई, राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। नुपुर शर्मा हमारे नबी की शान में अनाप शनाप बकती है, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आता है, तेजस्वी का एक ट्वीट नहीं आता है, लालू जी का एक बयान तक नहीं आता है, अखिलेश भैया का एक बयान तक नहीं आता है। आजम खान के साथ एसपी अखिलेश ने क्या किया सब जानता है। ताहिर के साथ आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने क्या किया सब जानते हैं। आरजेडी वालों ने शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या किया सभी जानते हैं। ना आजम खान के अखिलेश हुए, ना तेजस्वी शहाबुद्दीन के हुए, ना ताहिर के अरविंद केजरीवाल हुए, ना ही और जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं राहुल गांधी मुसलमानों के हुए। ये मुसलमानों के वोट को चाहते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप को ये पार्टियां नहीं चाहती है। अगर मुसलमानों की लीडरशिप को चाहती तो आज सीवान से जो है आरजेडी वाले जो है हिना साहब को ज़रूर टिकट देते। आप बताइए, जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर में रखा गया, यानी टिकट कौन बांटेगा उस मेंबर में वो शामिल थे शहाबुद्दीन जी। जैसे शहाबुद्दीन जी का देहांत होता है, वो डेथ करते हैं, तो उनकी वाइफ को पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्षता से तो दूर की बात, उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। मुझे बताइए ऐसा पार्टी से तो अभी तक निकाला नहीं गया है, ऐसा कुछ अभी बात हुआ नहीं, आपको लगता है? तो फिर वो जो नाराज़ है वो अलग से निर्दलीय इलेक्शन लड़ना चाह रही है, तो इस पे पार्टी मंथन क्यों नहीं कर रही है? फाउंडर मेंबर में से है शहाबुद्दीन जी। जब पहली बार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो शहाबुद्दीन जी ही की देन है कि उन्होंने 30 निर्दलीय विधायक का समर्थन दिलाया था लालू जी को, तब जाकर उनकी पत्नी, उनकी वाइफ पहली मर्तबा बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। क्या आरजेडी परिवार, क्या लालू वाले, क्या लालू के लोग इस बात को भूल गए कि शहाबुद्दीन जी ने आरजेडी को अपने खून पसीने से सींचा है? उस आरजेडी ने आज शाह परिवार के साथ जो दुर्दशा किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव अब चल रहा है, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है, तो अब क्या लगता है कि मुसलमान किसके तरफ जा रहा है? क्या लगता है आपको, ये बताइए। देखिए, मुसलमान जाहिर सी बात है जो मुसलमानों की बात करेगा, जो मुसलमानों के इश्यूज़ को उठाएगा, जो मुसलमानों के हितों के संरक्षण की बात करेगा, उसी की तरफ मुसलमान जाएंगे। मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनकी तरफ ना जाएंगे मुसलमान। मुसलमानों की आवाज़ को उठाते हैं शहाबुद्दीन जी, तो शहाबुद्दीन की तरफ ना जाएंगे मुसलमान। तो आज हम लोग ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, अख्तरुल ईमान को चुनकर संसद भवन भेजेंगे, हिना साहब को चुनकर संसद भेजेंगे। मुसलमानों का नेतृत्व इन्हीं लोगों से होने वाला है। मुसलमानों का नेतृत्व ना ही आरजेडी से होगा, ना ही तेजस्वी से होगा, ना ही तेज प्रताप से होगा, ना मिसा भारती से होगा, ना रोहिणी आचार्य से होगा। ये सिर्फ लालू जो है परिवार की पार्टी है, ये पूरे परिवार को टिकट दे रहे हैं। बाकी जो कार्यकर्ता है वो दर दर फिर रहे हैं, जो पार्टी कर रहे हैं उनको कोई टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से अब मुसलमानों ने तय किया है ना हमें आरजेडी की तरफ जाना है, ना ही अखिलेश की तरफ जाना है, ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ जाना है, ना ही राहुल की तरफ जाना है। हमें जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाना है। ये थे हमारे साथ एक व्यक्ति थे जो ओवैसी के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।